Okay, so now let us talk about Gadwalas of Kannauj and Tomars of Delhi. So both of them are important. Uh, यहाँ पर आप देखिएगा तो गढ़वालास बेसिकली दे आर ऑल्सो सेड टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न डे राठौड़ राजपूत क्लैन। एंड अगर इनका किंगडम मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस एरिया में आपको आपको मिलेगा। ये जो आपका गैंजेटिक प्लेन है, दे वेर प्रॉपर गैंजेटिक प्लेन किंगडम्स। एंड लेटर ऑन व्हेन दे कोलैप्स्ड तो इनके जो सक्सेसर्स हैं दे वेंट टू द राजपुताना एरिया, दैट इज द राजस्थान एरिया। और फिर वहां जाके उन्होंने अपना राठौड़ क्लैन जो है उसको एस्टैब्लिश किया था। ओके, उसके बाद यहां पर हम आते हैं। द फर्स्ट हिस्टोरिकली अटेस्टेड गढ़वाला रूलर इज चंद्रदेव। एंड आप देख सकते हैं इसका क्रोनोलॉजी, इट इज टुवर्ड्स द लेट 11th अर्ली 12th सेंचुरी। ओके, सो ये थोड़ा आपको आ जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस वॉज आस्ट अराउंड 2023 प्रीलिम्स। ओके, 2023 प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपको पूछा गया था कि 8th सेंचुरी में कौन से किंगडम्स थे इसमें से। सो गढ़वालास थे क्या 8th सेंचुरी में? हमें तो सबसे पहले पता चल रहा है फर्स्ट हिस्टोरिकली अटेस्टेड रूलर कब, लेट 11th। सो दे वे आर नॉट देयर। ओके, सो कन्नौज जो है इनका इंपीरियल सीट था। that this was a prized possession since the days of Harsh and the later Pratiharas. Varanasi, it emerged as a crucial religious and administrative center, and Varanasi was also the cash cow of the Gadwalas. Why? Because since it was such a big religious centers, many people used to come here and they used to basically earn a lot of taxes from Varanasi। देन इसमें चंद्रदेव जो है ही इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द गढ़वाला पावर। एंड ही ऑल्सो टुक द महाराजा धिराज क्राउन। एंड ही टुक कन्नौज फ्रॉम द लेटर प्रतिहारास, जो प्रतिहारास के बाद में आए छोटे मोटे चीफटेंस, छोटे मोटे फ्यूडेटरीज, फ्रॉम देम चंद्रदेव जो है ही wrestled it। Then comes Govind Chandra. He was the most prominent Gadwala monarch. He consolidated over much of the Ganga Yamuna Doab। आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर गैंजेटिक प्लेन्स क्या का गंगा यमुना एरिया जो है इट वॉज कैप्चर्ड बाय द गढ़वालास एंड द पर्सन वॉज गोविंद चंद्र। एंड अगेन यहाँ पर जो है दिस हैपेंड ड्यूरिंग द मिड 12th सेंचुरी एंड अर्ली 12th सेंचुरी टू मिड 12th सेंचुरी। He engaged in alliances with Chandelas of Jejakabhukti and Palas and the Senas of Eastern India and also the Chahmans of Ajmer। तो फाइटिंग भी चलती रही, थोड़ी बहुत मैरिजेस भी होते रहे। ओके, सी दिस इज द रीजन दैट the whole thing, because it is said that कि राजपूत्स जो थे they engaged in marriage with the Mughals as well। ऐसा भी होता था कि राजपूत घर से जो डॉटर्स थे दे यूज टू गो टू द मुगल हाउस होल्ड, एंड मुगल्स की डॉटर्स दे यूज टू कम टू द राजपूत हाउस होल्ड। देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ दैट, बट दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है कि दिस वॉज ए मैरिज उस समय, इट वॉज ए मैरिज बिटवीन टू रॉयल हाउसेस। बिकॉज आप अगर देखिएगा गढ़वालास वेर मैरिंग विद द पालास एंड द सेनास एंड द चहमान्स एंड द चंदेल्स। सो व्हेन द मुगल्स केम, when the people from the northwest came, they were seen as a royal house। आज का जो मॉडर्न हिंदू मुस्लिम कम्युनल डायनामिक है which is basically based upon the infighting that happened since the 1890s। ओके, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, एंड देन वी सी फ्रॉम दैट लेंस ओनली, हम उसी लेंस से उस समय को देखते हैं। उस समय द पीपल दे माइट नॉट बी एज कॉन्शियस अबाउट दिस होल हिंदू मुस्लिम डायनेमिक्स एज दे आर टुडे। उस समय क्या था, मोर लाइक ए ओके दिस इज अ रॉयल हाउस, दिस इज माई एनिमी, आई वॉन्ट टू मेक एन अलायंस, ओके लेट अस डू द थिंग दैट वी आर गुड एट, एंड वॉट इज दैट, वी कैन यूज मैरिज। मैरिज मैंने आपको स्टोन एज से बताया था, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो मैरिज वॉज ए since the times we have started agriculture, marriage has been seen as a tool of cementing alliances। Okay, all right।
ऑलराइट, सो अब हम आगे चलते हैं. सो विजय चंद्र, again this was 1155 to 1169, and he continued the policy of giving endowments to temples, and he faced rising threats from the Chahmans, and he maintained the Gadwala hold on central Uttar Pradesh and Varanasi. Please remember, Varanasi was under the Gadwalas, the cash cow of the Gadwalas, and the most important religious, spiritual, and administrative center. Then comes Jayachandra. Again, Jayachand jo hai, this is seen more like an abuse nowadays, but we will see why this is not the case. Last major Gadwala king the, and he was basically eulogized in the Prithviraj Raso by Chand Bardai as a rival of Prithviraj Chauhan. So people who believe that Jayachand should not have fought with Prithviraj Chauhan, okay, should not have fought with Prithviraj Chauhan and Hindu unity and sort of these things, but उस समय concepts दूसरे थे. उस समय concepts दूसरे थे. You have to understand that the concepts were not same. You are seeing things from a perspective of 2025. In those days, people did not had the slightest of idea कि क्या होगा. Okay, 400 years later, there will be a person named Babar who will come and who will demolish the Ram Janam Bhoomi temple, and he will build the Babri Masjid. किसी को नहीं पता था. Okay, that who are these people. उस समय इंटरनेट और ट्विटर नहीं होता था, that people could be aware about, okay, these people are this, are like this, so let us come together. Information used to travel painfully slow. What used to happen in one kingdom, the other kingdom used to know 3 4 months later via hearsay. So all these things have to be kept in mind. Then conflicts with Prithviraj the third, the Jayachandra is known for that, and this overshadowed attempts at forging a united Rajput front against the Ghurid invasion, and he was ultimately defeated and killed by Muhammad of Ghor at the very important, please remember this, Battle of Chandavar 1194. So now this battle is important, you have to remember this. So Muhammad of Ghor जो है इसने यहाँ पर खत्म कर दिया, and this was the turning point. ये जो जयचंद्र जी का जो देहांत हुआ इसमें, ये basically after this the slave dynasty, it started to gain prominence in India, and this opened Kannauj and the Gangetic heartland to the Turco-Afghan expansion. इसी के बाद आपका you hear story about the Khiljis, you hear story about the different kind of brutality that people had to face. Kannauj was the imperial seat, and Varanasi was a key administrative area. बाकी जो है इनका सेम है. अब हम बात कर सकते हैं तोमर या तंवर. तो लॉट ऑफ पीपल यू माइट हैव सीन हैव अ तंवर सरनेम. सो जो तंवर है, दिस इज एक्चुअली द तोमर्स, एंड दे वेर फ्रॉम दिल्ली और दिल्लीका. सो अनंगपाल जो है, दिस केम इन, अनंगपाल जो है दिस केम इन इंडियन एक्सप्रेस अ फ्यू इयर्स बैक. आई थिंक 1 1.5 साल पहले ये आया था. सो तोमर्स जो है, दे वेर अ राजपूत क्लैन, and they were credited with founding or refortifying दिल्ली का, जो अर्लियर फॉर्म ऑफ दिल्ली था. दिल्ली का के पहले क्या कहते थे? इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ वाले इलाके को जो है, ओके, हम देखते थे. यस, एडमिनिस्ट्रेशन इज सिमिलर. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन दे फॉलो द प्रतिहार पैटर्न, एंड द प्रतिहार्स इन टर्न यूज टू फॉलो द गुप्ता पैटर्न. यस, Anangpal Tomar is often cited as the builder of Lal Kot Fort or the earliest city walls. This is the most important thing about the Tomars, important for your prelims. Okay, so Aravali Yamuna corridor, that is the Haryana to western हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान वाले इलाके में इनका रूल हुआ करता था. दे वेयर अगेन द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहारा. सो एज द प्रतिहारा अथॉरिटी डिसइंटीग्रेटेड, तोमर्स जो है, दे कंसोलिडेटेड देयर होल्ड around this region, around the Haryana region. And then notable ruler में you have the Anangpal the first, and he was credited with establishing forts. And इसमें जो गुप्ता एरा का आयरन पिलर था, दैट वाज फर्स्ट केप्ट देयर. एंड यहां पर जो है
इनको कहा जाता था कि दिस आयरन पिलर इज बाय द तोमर्स विच लेटर टर्न्ड आउट टू बी द गुप्तास। ओके, उनकी जो डेटिंग की गई उसके बाद जो कंटेम्प्ररी सोर्सेज देखा गया तो हमें पता चला कि गुप्ता पीरियड का था, बट इट इज सेड दैट दिस आयरन पिलर माइट हैव बीन, okay, this iron pillar might have been taken around by the Tomers and it got entrenched in their folklore. Hello, you can hear me? You can hear me? Sorry, I think there was a बीच में लाइट कट गई थी मेरे घर पे। Okay. So this is the whole thing that it was initially said कि गुप्ताज जो है उनका है, बट तोमर्स आई थिंक दे मूव्ड अराउंड विद द पिलर। Okay, so देखिए Gupta symbolism was very important. Why? Because post Guptas, many of them they were trying to reach that status. Okay, trying to reach that status. So building up fortification, जो later Tomars थे, they started trading with Punjab and the Ganga Doab. But more or less, Anang Pal जो है, he was the most prominent Tomar ruler. Then came Anang Pal the second, and he was another prominent figure. And some, okay, they are also connected with the Prithviraj Chauhan, and it is said that Prithviraj Chauhan जो है, he took Delhi from the Tomars. He took the control of Delhi from Tomars. Okay, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज आइदर ही फॉट ए बैटल, तोमर्स केम बिफोर द चहमान्स, दे वेर कंटेम्पररीज। आई एम टॉकिंग इन दिल्ली, दिल्ली में पहले तोमर राज था, देन केम द चहमान्स। ओके, बिकॉज आफ्टर द चहमान्स वो तो आपका अफगान रूल स्टार्ट हो गया ना, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी। सो इफ यू विल सी हियर, पृथ्वीराज जो है, कहा जाता है आइदर ही मस्ट हैव फॉट और ही मस्ट हैव इनहेरिटेड दिल्ली फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर अनंग पाल द सेकेंड। हो सकता है इसकी मदर जो है अनंग पाल की बेटी होंगी, एंड अनंग पाल माइट हैव बीन हिज नाना जी और मैटरनल ग्रैंडफादर। Okay, so these are all are important. And the Tomars initially they used to face occasional raids by the Afghans, Mahmud of Ghazni, but the brute force was faced by Prithvi Raj in the Battle of Tarai. Okay, the two battles that were fought. Okay, ठीक है, all right. सो इसमें से अगर फोर्टिफाइड कैपिटल देखेंगे तो लाल कोट, जिसको तोमर फोर्ट भी कहते थे, इट सर्व्ड एज अ न्यूक्लियस फॉर द किला राय पिथोड़ा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किला राय पिथोड़ा जो है उसका न्यूक्लियस कहां पर था, दैट इज द सेंटर पॉइंट, दैट वाज द लाल कोट, एंड दिस वाज मेड बाय अनंगपाल तोमर। And the Tomars, they leveraged the toll on caravans which were traveling from Punjab to Haryana and beyond. So basically, they used to collect the tolls for providing security to the traders from Punjab who were traveling to rest of India. And also, they benefit from the agriculture in the Yamuna belt. So basically, Delhi NCR और उसके आसपास के एरिया में जितने भी एग्रीकल्चर होता था, they used to benefit from it. By the mid 12th century, Chauhans of Ajmer, they effectively took over Delhi. It is said that either Prithvi Raj Chauhan जो है, he took it from his Nana ji, that is Anangpal the second, or he fought a short battle and he dethroned. Okay. उसके बाद जो है मोहम्मद ऑफ घोर जो है, उसने सेकेंड बैटल ऑफ तराय 1192 में राजपूत कंट्रोल खत्म कर दिया दिल्ली पे। ऑल द राजपूत्स आफ्टर द बैटल ऑफ तराय एंड द बैटल ऑफ चंदेरी, अगर आपको याद होगा, तो दे वेंट टू द राजपुताना एरिया। वाई? बिकॉज ऑफ द टेरेन। तो राजपुताना एरिया से दे वेंट, दे कंसोलिडेटेड देयर एंड दे कंटिन्यूड देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इस्लामिक इन्वेजन, एंड दिल्ली सल्तनत was not able to capture the Rajputana area, but it was able to capture the Ganga Yamuna Doab, and Delhi Sultanate जो है उसका rule, it's it went from the top of Afghanistan up till
द मदुरई एरिया, मदुरई दैट इज इन साउथ, हम पढ़ेंगे अभी, वी विल स्टडी अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, देन यू विल नो दैट हाउ, ओके, हाउ डीप this person went into India, and then we will study about the Mughals. बट अभी के लिए जो है हमारा तोमर्स खत्म हो गया, तो कोलैप्स ऑफ प्रतिहार्स के बाद जितने भी निकले किंगडम्स, ओके, ऑलराइट, ठीक है, जितने भी किंगडम्स निकले वो जो है हम लोग यहाँ से देख रखते हैं। अभी हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडियन किंगडम्स, टुमारो वी विल बी डूइंग द साउथ इंडियन किंगडम।